नमस्कार, मैं निधि। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। आइए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरों को। उत्तर प्रदेश में मना अन्न महोत्सव। प्रदेश भर के दुकानों में बटेंगी मुफ्त राशन। उत्तर प्रदेश में आज अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों के लिए निःशुल्क राशन का वितरण शुरू किया गया है। प्रदेश की चयनित उच्च दर की दुकानों पर उपस्थित लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। खेल के दौरान रवि दहिया को दांत काटने को लेकर कई बड़ी हस्तियों ने अपना रिएक्शन दिया। टोक्यो ओलंपिक में 4 अगस्त को खेले गए 57 किलो वर्ग में कुश्ती के सेमीफाइनल मैच में भारतीय पहलवान रवि दहिया को दांत काटने वाले कजाकिस्तान के रेसलर पर टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने जमकर लताड़ा। सहवाग ने अपने ट्विटर पर लिखा कि यह कितना गलत है। जब रवि दहिया की हिम्मत नहीं तोड़ पाया तो कजाकिस्तान के रेसलर ने ये किया। बहुत ही शर्मनाक। लूजर सनायक। गजब रवि, बहुत सीना चौड़ा किया। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा। 15 अगस्त से पहले मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। कोरोना महामारी और बढ़ती महंगाई के बीच बिहार की नीतीश सरकार राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तोहफा देने का तय कर चुकी है। यह तोहफा महंगाई भत्ते का है। 1 जुलाई 2021 से बिहार में कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं मिला था, जो अब मिलने जा रहा है। राज्य का वित्त विभाग इसे अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। तेज प्रताप का भक्ति स्वरूप बोले गया में है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप इन दिनों सोशल मीडिया के जरिए अपने भक्ति स्वरूप से खूब चर्चा बटोर रहे हैं। कभी भूत की कहानी तो कभी अपने बाड़े की। और अब तेज प्रताप ने यह कहा है कि गया में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। उन्होंने यह भी कहा कि बिना गाय के वो रह भी नहीं सकते। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के आज पूरे हुए 2 साल। जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की आज दूसरी वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि 2 साल पहले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से जम्मू और कश्मीर में अद्भुत शांति और प्रगति हुई है। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर से विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया था। भारत को मिला टोक्यो ओलंपिक का दूसरा सिल्वर। ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बने रवि दहिया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हराकर 41 साल बाद हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। रेसलिंग में रवि दहिया को पुरुषों के फ्री स्टाइल 57 किलो भार फाइनल में रूस के रेसलर जागुर के खिलाफ हारकर सिल्वर से संतोष करना पड़ा। रवि दहिया को इस मैच में 4-7 से मार मिली। 8 अगस्त को होगा हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 8 अगस्त यानी रविवार के दिन इसे मनाया जाएगा। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके पितरों का पिंडदान तथा श्राद्ध कर्म किया जाता है। पटना में आए सोने और चांदी के दाम में बदलाव। पटना के बुलियन मार्केट में 10 ग्राम सोने का भाव 49,210 रुपए रहा। पिछले दिन की तुलना में सोना का भाव आज 300 रुपए अधिक रहा। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का मूल्य 69,150 रुपए रहा। इस वीडियो में यहीं तक। अन्य खबरों के लिए देखते रहें ट्रेंडिंग बिहार। धन्यवाद।